नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 5 जून के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 6 जून से लेकर 13 जून तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में ही मानसून अभी कहाँ तक आगे बढ़ा है, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी इस समय देखा जाए तो उत्तर पश्चिम भारत की ओर एक पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहा है और इसके अलावा यहाँ पर दक्षिणी राज्यों की ओर केरल से लेकर कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, साथ में ही कुछ आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों से लेकर तमिलनाडु के क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर मानसून भी पहुंच गया है और जिसके प्रभाव से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और अभी इस समय देख सकते हैं आप बंगाल की खाड़ी में भी बादल नज़र आ रहे हैं, अरब सागर में भी यहाँ पर बादल नज़र आ रहे हैं और केरल कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तमिलनाडु आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना छत्तीसगढ़ उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र हैं, साथ में ही कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं जहाँ तक बादल इस समय नज़र आ रहे हैं। और अभी इस समय लाइव लाइटनिंग में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो उत्तर पश्चिम भारत की ओर पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहा है उसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं यहाँ तक भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, साथ में ही कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के क्षेत्र हैं और मध्य प्रदेश से लेकर कुछ राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर बंगाल की खाड़ी के भी जो मध्य के क्षेत्र है जहां पर भी गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और अभी इस समय बात करें मानसून की तो आज 3 जून के बाद आज 4 जून को भी मानसून आगे बढ़ा है और आप देख सकते हैं कल 3 जून को यहाँ तक था और आज 4 जून को यहाँ तक आगे बढ़ गया है, यानी अरब सागर में कुछ आगे बढ़ा है। उसके बाद कर्नाटक के भी कुछ क्षेत्रों में और आगे बढ़ा है। अभी कर्नाटक के और गोवा के भी कुछ मध्य तक के क्षेत्रों पर मानसून आज पहुँच गया है। कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों में अभी भी पहुँचना बाकी है। इसके अलावा तेलंगाना के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं जहां पर आज मानसून आगे बढ़ा है और आंध्र प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में अभी मानसून आगे बढ़ा है। इसके अलावा पूर्वी राज्यों की ओर अभी मानसून आगे नहीं बढ़ा है, यानी यहाँ पर जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है मानसून का वो वहीं पर अभी स्थिर बना हुआ है। हालांकि आज इस समय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं और ऐसी बारिश की गतिविधियां आने वाले 2-3 दिनों के दौरान लगातार देखी जाएंगी। तो निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल से लेकर कुछ झारखंड या बिहार के क्षेत्रों में भी मानसून आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर एक पश्चिमी विक्षोभ है जिसके प्रभाव से आने वाले 24 घंटों के दौरान पहाड़ी राज्यों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब के भी कुछ क्षेत्रों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और अभी यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से अभी रात्रि के समय भी 1-2 स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां पंजाब या राजस्थान के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं जहाँ पर देखी जा सकती हैं। और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखा जाए तो यहाँ पर मॉडल में राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर नहीं आ रही, लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। 1-2 स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां या एक आध स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां धूल भरी आंधी के साथ देखी जा सकती हैं। हरियाणा के भी कुछ पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा बात करें दिल्ली के आसपास से लेकर हरियाणा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं जहाँ पर भी बादल बन सकते हैं, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ बादल बन सकते हैं। एक आध स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ भी दर्ज की जा सकती हैं। इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में एक आध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बिहार के तराई वाले और जो पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियों में कमी नजर आ रही है। हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर खास तौर पर असम के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं जहां पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा बात करें पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी कदुका स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जाएंगी। हालांकि मॉडल में यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर नहीं आ रही हैं।
छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं जहां पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। उत्तरी क्षेत्रों में भी कदुका स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। इसी तरह मध्य प्रदेश में उज्जैन, रतलाम से लेकर गुना, साथ में ही छतरपुर से लेकर भोपाल, जबलपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, पुनासा, इंदौर, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। साथ में ही देखा जाए तो यहाँ पर केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी देखने को मिलने वाली है। गुजरात के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर एक-आध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली हैं। और बात करें 6 जून की, 6 जून को भी यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर पश्चिमी विक्षोभ रहेगा जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब से लेकर हरियाणा और राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी एक-आध स्थान पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं और बारिश के साथ साथ धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा दिल्ली से लेकर राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र हैं या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं। एक-आध स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल से लेकर कर्नाटक और तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं जहाँ पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं और छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 7 जून की, 7 जून को भी यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब से लेकर हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। गुजरात के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। और महाराष्ट्र में जो जलगांव के आसपास से लेकर पुणे, अहमदनगर के आसपास जो क्षेत्र हैं, साथ में ही रत्नागिरी से लेकर सांगली, सतारा के आसपास जो क्षेत्र हैं, नांदेड़ तक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम दर्जे की व एक-आध स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 8 जून की, 8 जून को भी राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बारिश के साथ साथ धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियां भी यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। और यहाँ पर बारिश की गतिविधियां भी हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। और अभी इस समय खरीफ की फसल बोने का समय आ गया है, तो ऐसी स्थिति में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ फसल बोने के लिए भी पर्याप्त बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। हालांकि ये बारिश की गतिविधियां फसल बोने के लिए बहुत कम क्षेत्रों में रहेंगी, लेकिन इस तरह की स्थिति भी कुछ क्षेत्रों में बनती हुई नजर आ सकती है जहां पर लगातार 2-3 बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाएं और वहां पर लगभग 10 से 15 अंगल जैसी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में खरीफ की फसल भी बोने के लिए पर्याप्त बारिश हो सकती है। और इसके अलावा बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की ओर, तो यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल से लेकर कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, साथ में ही महाराष्ट्र के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं जहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 9 जून की, 9 जून को भी देखा जाए तो यहाँ पर राजस्थान में कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही केरल, कर्नाटक से लेकर जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है महाराष्ट्र के, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र हैं, साथ में ही महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर खंड बारिश के रूप में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। मध्य प्रदेश और गुजरात के पूर्वी क्षेत्र हैं जहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां, हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। और बात करें 10 जून की, 10 जून को भी देखा जाए तो यहाँ पर
महाराष्ट्र और गोवा के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। बाकी जो अंदरूनी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश बढ़ रही है और कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खासतौर पर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में और नागालैंड के क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ एक-आध स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और बात करें 11 जून की, 11 जून को भी यहाँ पर महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर सर्कुलेशन से लेकर निम्न दबाव की कैटेगरी तक कोई सिस्टम बन सकता है, जिसके प्रभाव से इस तरह की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी अंदरूनी क्षेत्र हैं जहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कुछ बिहार के मध्य के क्षेत्रों तक बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और बात करें 12 जून की, 12 जून को भी पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही अरब सागर में जो सिस्टम बन रहा है, उसके प्रभाव से गुजरात के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, जहां पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ मुंबई के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में और कुछ सूरत के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक-आध स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और बात करें 13 जून की, 13 जून को भी पूर्वोत्तर राज्यों में तो लगातार मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ ही रही हैं। इसके अलावा पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और मध्य प्रदेश के कुछ पश्चिमी और मध्य के क्षेत्र हैं या दक्षिणी क्षेत्र हैं, जहां पर हल्की मध्यम से लेकर एक-आध स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी यहाँ पर जो तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में पूरी तरह से कमी नजर आ रही है। हालांकि कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश की गतिविधियां जरूर देखने को मिलने वाली है। तो अभी के वीडियो में इतना ही और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें।